ऐतरीय उपनिषद ऋग्वेदीय ऐतरीय आरण्यक के चौथे, पांचवें एवं छठवें अध्याय ब्रह्म विद्या प्रधान है। अस्तु इन्हें ऐतरीय उपनिषद की मान्यता दी गई है। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं तथा शेष दूसरे एवं तीसरे अध्याय में एक खंड है। शांति पाठ। हे परमात्मन, मेरी वाणी मेरे मन में स्थित हो, मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। आप मेरे समक्ष आविर्भूत हो, आप मेरे लिए वेदों का ज्ञान लाए। मेरा श्रवण किया हुआ कभी मेरा परित्याग न करे। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूं। मैं मौखिक और मानसिक रूप से सत्य बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमो अध्यायः। प्रथम खंड। पहले यह एकमात्र आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु सक्रिय नहीं थी। उसने यह चिंतन किया कि लोकों का सृजन करूं। व्याप्ति बोधक आप, भक्षणार्थक अद अथवा सतत गमन बोधक अत धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है। यह नाम, रूप और कर्म के भेद से विविध प्रतीत होने वाला जगत पहले अर्थात इस सृष्टि के पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्षुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वय रूप आत्मा ही था। प्रश्न: तो क्या इस समय भी वह एकमात्र ही नहीं है? समाधान: ऐसी बात नहीं है। यद्यपि इस समय भी वह अकेला ही है, तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। वह विशेषता है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत नाम रूप आदि भेदों से व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था, और इस समय नाम रूप आदि भेदों के व्यक्त हो जाने से यह अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा आत्मा शब्द की प्रतीति का भी विषय हो रहा है। जिस प्रकार जल से पृथक बुलबुला नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पहले एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था, किंतु जिस समय वह बुलबुला जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है, उस समय वो जल और बुलबुला इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय हो जाता है। उसके अतिरिक्त और कोई व्यापार युक्त या निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था तथा कणाद मतावलंबियों के मत में परमाणु थे, इस प्रकार इस औपनिषदिक सिद्धांत में आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। फिर क्या था? एकमात्र आत्मा ही था, यह इसका अभिप्राय है। सर्व स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही चिंतन अर्थात ईक्षण किया। अब प्रश्न यह है कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए भी उसने कैसे चिंतन किया? तो इस पर कोई दोष की बात नहीं है। वह आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। इस विषय पर मंत्रों में वर्णन है कि वह हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है। उसने किस अभिप्राय से चिंतन किया, इस पर श्रुति कहती है कि मैं प्राणियों के कर्म फलोपभोग के आश्रयभूत अंभ आदि लोकों की रचना करूं। इस प्रकार चिंतन किया। उसने अंब, मरीचि, मर और आप इन लोकों की रचना की जो द्युलोक से परे हैं, और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अंब है।
अंतरिक्ष मरीचि हैं, पृथ्वी मरलोक है, और जो नीचे हैं वह आप हैं। जिस प्रकार एक बुद्धिमान शिल्पकार इस लोक में महल बनाने से पहले ही विचारों के अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं, उसी प्रकार उसने इन लोकों की रचना की। प्रश्न: शिल्पकार आदि तो उन महलों की उपादान अर्थात जिस वस्तु से महल बनता है उससे युक्त होते हैं, इसलिए वो महल आदि की रचना कर सकते हैं। किंतु उपादान सामग्री से रहित आत्मा ने किस प्रकार लोकों की रचना की? समाधान: यह कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि जल में व्यक्त न हुए बुलबुले नाम और रूप से आत्म स्वरूप और एकमात्र आत्मा शब्द के ही वाच्य हैं। उस जल में व्यक्त हो जाने वाले बुलबुले जगत के उपादान हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान रूप बनकर जगत की रचना करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा जिस प्रकार एक विज्ञानवान मायावी कोई उपादान कारण न होने पर स्वयं अपने आप को अन्य रूप से आकाश में चलता हुआ सा बना लेता है, उसी प्रकार वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान महामायावी देव अपने आप को जगत के रूप में निर्मित कर लेता है। यह युक्ति युक्त है। ऐसा होने पर कार्य और कारण की असत बतलाने वालों के पक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उनका पूर्णतया निराकरण हो जाता है। उसने किन लोकों की रचना की, इस पर कहते हैं कि अम्ब, मरीचि, मर और आप आदि की। उसने आकाश आदि क्रम से अंडों को उत्पन्न कर अम्ब आदि लोकों की रचना की। उन अम्ब आदि लोकों की श्रुति स्वयं व्याख्या करती है। वह अम्ब शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो द्युलोक से परे है। वह जल को धारण करने वाला होने से अम्ब शब्द से कहा जाता है। उस अम्बलोक का द्युलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। द्युलोक से नीचे जो अंतरिक्ष है वह मरीचि लोक है। वह एक होने पर भी अनेकों स्थान भेदों के कारण मरीचयः इस प्रकार बहुवचन रूप से प्रयुक्त हुआ है। अथवा किरणों से संबंधित होने के कारण वह मरीचि कहलाता है। पृथ्वी मरलोक है, क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं। जो लोक पृथ्वी से नीचे की ओर हैं वह आप कहलाते हैं, क्योंकि अप शब्द आप धातु से बना हुआ है। यद्यपि सभी लोक अम्ब, मरीचि, मर और आप ये लोक आप की अधिकता होने के कारण आप ही कहलाते हैं। उसने चिंतन किया कि अब लोकपालों की रचना करूं। ऐसा विचार कर उसने जल में से ही एक पुरुष निकालकर अवयवयुक्त किया। उस ईश्वर ने फिर भी ईक्षण किया, मेरे रचे हुए ये अम्ब आदि लोक बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जाएंगे। अतः इनकी रक्षा के लिए मैं लोकपालों की, लोकों की रक्षा करने वालों की रचना करूं। ऐसा सोचकर उसने आप अर्थात जल से, जिनसे उसने अम्ब आदि लोकों की रचना की थी, उन्हीं से पुरुष यानी शीर और हाथ आदि वाले पुरुषाकारों को जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है उसी प्रकार निकालकर मूर्छित किया, अर्थात अवयवों की योजना कर उसको बढ़ाया। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। उस संकल्प किए हुए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक और वाकेंद्रिय अग्नि उत्पन्न हुआ। नासिकारंध्र प्रकट हुए। नासिकारंध्रों से प्राण हुआ और प्राण से वायु। नेत्र प्रकट हुए। नेत्रों से चक्षु, चक्षु इंद्रिय, चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। कान उत्पन्न हुए। कानों से श्रोतेंद्रिय और श्रोत दिशाएं प्रकट हुई। त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से लोम और लोम से औषधियां एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन
और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदंतर शीश्न प्रकट हुआ तथा शीश्न से रेतस और रेतस से आप अर्थात जल उत्पन्न हुआ। उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि जिसका तप ज्ञानमय है इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस अभितप्त ईश्वर के संकल्प रूप तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ अर्थात उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि पक्षी का अंडा फट जाता है। उस छिद्र रूप मुख से वाकेंद्रिय उत्पन्न हुई। उस वाक से वाणी का अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार नासिका रंध्र उत्पन्न हुए। उन नासिका रंध्रों से प्राण और प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सभी जगह इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव, ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए। दो नेत्र, दो कान और त्वचा, हृदय अंतःकरण का अधिष्ठान है और मन अंतःकरण है। नाभि संपूर्ण प्राणों के बंधन का स्थान है। अपान वायु युक्त होने के कारण पायु इंद्रिय अपान कहलाती है। उससे उसकी अधिष्ठात्री देवी मृत्यु उत्पन्न हुई, जैसे कि अन्यत्र बतलाए गए हैं। उसी प्रकार प्रजननेन्द्रिय का आश्रय स्थान शीश्न उत्पन्न हुआ। उसमें रेतः इंद्रिय है, जो रेतो विसर्ग वीर्य त्याग की हेतुभूत होने से रेतः के संबंध में रेतस कही जाती है और रेतः से आप अर्थात वीर्य के अधिष्ठाता जल का प्रादुर्भाव हुआ। इति प्रथम अध्याय प्रथम खंड समाप्तः।